उर्स है मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तारीख में दो ही लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने सल्तनत को खैराबाद कर दिया, एक हजरत इब्राहिम बिन अदम और दूसरे हजरत सैयद मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए फ़कीरी को इख्तियार किया। जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है ना, वफा की है, दुनिया में जाने के बाद वो मरा नहीं है, वो जिंदा हो गया। नबी रहमत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से दुरूदो सलाम पढ़ने वाला हमेशा अपने चेहरा से पुर रौनक नज़र आएगा, और दुरूदो सलाम पढ़ने वाला किसी भी मुश्किल में गिर जाए, अल्लाह उसकी दुरूदो सलाम पढ़ने की बरकत से मुश्किल आसान कर देता है। मौला ताला हमें मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में, अताअत रसूल में कसरत दुरूद सलाम पढ़ने की सआदत और तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन सामीन, 20 मुहर्रम एक रवायत में आता है और एक में आता है 26 मुहर्रम गालिबन, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम। हज़रत बिलाल आशिक़े रसूल थे। हज़रत बिलाल जब इस्लाम लाए तो आप 6ठे या 7वें मुसलमान थे। हज़रत बिलाल के मुतल्लिक़ ये भी है कि आप मक्का में पैदा हुए, एक रवायत में आता है कि आप हबशा में पैदा हुए, लेकिन ये बात है कि आप तकरीबन 43 बरस क़बल हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैदा हुए। आपका एक भाई था, उसका नाम खालिद था, एक आपकी बहन थी। आप की ज़िंदगी और आपका मर्तबा, आपकी जो ख़ास एक हैसियत थी वो बड़ी अहम थी इस्लाम में। सबसे पहले ये कि आप एक यहूदी के ग़ुलाम थे और उस यहूदी का नाम उमैया बिन खलफ था, और वो आप पर बड़ा जुल्म करता था, बहुत जुल्म करता था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये यहूदी इस ग़ुलाम पर बड़ा जुल्म करता है, तो आप उसके पास गए और आप उसको जाके कहते हैं कि तू इतना जुल्म करते हो, तपती हुई रेत पे इसको लिटा देते हो, इसके ऊपर पत्थर रखते हो। उसने कहा कि इसके ऊपर जुल्म मैं इसलिए करता हूँ कि इसने दीन इस्लाम जो है उसको कबूल कर लिया और कलमा तैयबा पढ़ा है, और ये दीन मोहम्मदी की बात करता है, तो मैं इसलिए इस पर जुल्म करता हूँ, ये जब तक छोड़ेगा नहीं मैं इसके ऊपर जुल्म करता रहूँगा। आपने फरमाया कि तुम इस पर जुल्म करना बंद कर दो। उसने कहा अगर तुम्हें इससे ज़्यादा मोहब्बत है तो तुम इसको ख़रीद लो। तो आप का और उसका इस बात पर सौदा तय हुआ कि चूँकि इनका रंग काला था और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास एक ग़ुलाम था जो सफ़ेद था चमड़ी का, वो दे के और 5 वर्किया सोने के जो सिक्के होते हैं वो दे के आपने हज़रत बिलाल को ख़रीद लिया। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनको आप अपने घर ले गए और कई दिन आप उनको पट्टियाँ बांधते रहे। फिर जब वो सेहतमंद हुए, सही हुए, तो उनको बारगाह रिसालत बाब में पेश किया, और जब हज़रत बिलाल हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर खड़े होकर हज़रत बिलाल को सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया तो हज़रत बिलाल का सीना जो है वो नूरुन अला नूर हो गया। हज़रत बिलाल ने कहा कि मेरा जीना मरना अब हुजूर आपके कदमों में ही है। फिर इतनी हुजूर की खिदमत की, इतना हुजूर के पास रहे कि एक वक्त आ गया कि जब रियासत मदीना कायम हो गई और हुजूर के पास सहाबा की तादाद भी बेशुमार हो गई, बहुत दूर दराज से लोग आने जाने लगे, मामलात बढ़ गए, तो हज़रत बिलाल जो थे वो खाजन मुकर्रर हुए। इस्लाम के पहले खाजन हज़रत बिलाल है।
जिसे आज हम फिनांस मिनिस्टर कहते हैं, तो हज़रत बिलाल की ज़िंदगी के ऊपर बात करें तो वक्त बहुत चाहिए, लेकिन बहरहाल आप ने तालीम भी हासिल की और हुजूर की खिदमत भी की। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से इश्क और मोहब्बत और वफ़ा जो है ना वो बेइंतहा फरमाई। बात ये बताने का मकसद ये है कि जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है ना, वफ़ा की है, दुनिया में जाने के बाद वो मरा नहीं है, वो जिंदा हो गया जी, वो जिंदा हो गया। आप जितना भी तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, आप उस मुताला में इस्लाम की जो सुनहरी तारीख़ है उसमें आप देखेंगे कि हमारे अकाबिरीन जो हैं, जैसे आज 27 मुहर्रम है तो उर्स है, आज मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आप एक ईरान में सल्तनत सी थी सिमनान, उसके आप बादशाह हुए, और तारीख़ में दो ही लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने सल्तनत को खैराबाद कर दिया, एक हज़रत इब्राहिम बिन अदम और दूसरे हज़रत सैयद मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी। इन दोनों हज़रात ने सल्तनत को खैराबाद कर दिया और अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए फ़कीरी को इख्तियार किया, हुसूल दीन को और इस्लाम को फैलाने की जो सही है जद्दोजहद है उसको इख्तियार किया। और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी वो हैं जिन्होंने 3 मरतबा पूरी दुनिया की जो है ना वो सियाहत की, जब ना ये ज़राए थे ना ये आसाइशें थी। 3 मरतबा कितनी मुशक्क़तें उठाई होंगी सफ़र की, कितनी मेहनतें की होंगी, और फिर आपको लक़ब क्या मिला? जहांगीर अशरफ। क्या लक़ब मिला? जहांगीर। ये बादशाह जहांगीर है ना मुगलिया दौर, ये हजरत की दुआ के बदले है, ये बचता नहीं था। तो हमारे खानका पर आए ये मुग़ल बादशाह, इन्होंने दुआ कराई, तो फिर दुआ वहाँ के जब सजादा थे उन्होंने दुआ की तो वो जहांगीर उसका नाम रखा कि अब उसका नाम जहांगीर रखो फिर बचेगा, वरना ये नहीं बचेगा। इस मर्तबा के आप बुजुर्ग और इस पाया के बुजुर्ग थे। आपने एक किताब लिखी है लताइफ अशरफी। क्या नाम है किताब का? ऊंची सारी बोलो, क्या नाम है? लताइफ अशरफी। कशफुल मौजूब हुजूर दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बाद तसव्वुफ पर अगर सबसे बड़ी कोई किताब है तो वो लताइफ अशरफी है। लतीफ़ा वो नहीं है जिसमें ठट्ठा मजाक हो, लतीफ़ा वो है जिसको सुन के लुत्फ आए, ईमान ताज़ा हो जाए और बंदा जो है वो जुस्तजू में पड़ जाए कि ये क्या बात कही है इसने। बात बताने का मकसद है, आपने एक वाक़या लिखा है, एक बुजुर्ग जो घोड़े पे बैठे तो उनकी घोड़े की जो वो होती है ना, जिसे पंजाबी कहते हैं काठी, तो कुछ जहन कहते हैं, कोई मुख्तलिफ, उसको चूहे ने काट लिया। तो आपके करीब काफ़ी और लोग थे, आप उसको देखकर ना रोने लगे और अफसोस करने लगे, कहने लगे हाय हाय इसको काट लिया चूहे ने। तो करीब जो आपके खादमीन में थे उन्होंने कहा हज़रत ये थोड़ा सा काटा है, इसमें क्या नुकसान है, क्या परेशानी है, आप ऐसे इतना वावेला कर रहे हैं। आप फरमा रहे मैं इसके दुख से नहीं वावेला कर रहा, मैं इस दुख से रो रहा हूँ, वावेला कर रहा हूँ कि कौन सा मुझसे गुनाह सरजद हुआ जिसकी वजह से चूहे ने मेरी जहन को, मेरी काठी को काट लिया, इस घोड़े की काठी को काट लिया। जी आज हम क्या कभी गौर करते हैं अपने आमाल पे? आप बड़ी तकरीरें सुनते हैं, बड़े खिताबात सुनते हैं, बड़े अकवाल पढ़ते सुनते हैं, अमल की बात जो है वो अहम है। एक अरबी की कहावत है, अरबी की कहावत ये है कि एक शेख था, उसको अपने मुर्गे से बड़ा प्यार था।
और मुर्गे को बड़ा पास रखता था। एक दिन उसका मुर्गा चोरी हो गया। उस मुर्गे की तलाश शुरू की गई, मुर्गा ना मिला। किसी ने कहा, उसके नौकर ने, कि हो सकता है कोई बिल्ली, कोई भेड़िया या कोई खा गया। तो उसने कहा फिर ऐसा करो, उसके पर उसकी खाल को तलाश करो। नौकर चाकर जो थे वो तलाश करने लग पड़े, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने क्या किया, एक ऊंट ज़िबा किया। ऊंट ज़िबा करके उसने पूरे कबीले को दावत दी। जब कबीला इकट्ठा हो गया, दावत पे खाना दाना सबने खाया। उस दावत पे उसने कहा है मेरा मुर्गा चोरी हो गया है, तो किसी को मालूम हो तो कोई साथी, कोई दोस्त उसकी तलाश करे। तो सब ने खाना खाने के बाद किसी ने तासुफ किया, किसी ने ठट्ठा समझा, किसी ने कहा मुर्गे की खातिर इसने ऊँट ज़िबा कर दिया। अल मुख्तसर के वादा वईद हुआ जी हम भी कोशिश करते हैं, बात गई आई हो गई। कुछ दिन गुजरे तो एक और शेख, उसका ऊंट चोरी हो गया। उसे मालूम हुआ, उसने दोबारा ऊंट को ज़िबा किया और ज़िबा करके तो सबको दावत दी और सबको बुलाया। उस मौका पर उसने खाना खिलाने के बाद सबको ये कहा कि ये ऊंट भी चोरी हो गया और मेरा मुर्गा जो है वो भी चोरी हुआ है, उसकी तलाश चाहिए कि वो किसने चोरी किया। अब जो लोग पहले भी दावत में शामिल थे फिर आए, तो उनमें ज़्यादा की तादाद ने कहा ये कैसा पागल है, एक मुर्गे की जान नहीं छोड़ रहा, दूसरा उसका ऊँट गुम है, तो दावत इसने काट डाली। तो सारे उसके साथ ना थोड़ा बुरा तासुर बना के गुफ्तगू कलाम करके चले गए। अब कुछ दिन गुजरे तो कबीले के एक घर से एक खातून जो है वो पानी लेने के लिए गई कुएं पर और वापस ना आई। जब वापस ना आई तो घर वालों को फिक्र हुई, साथ वालों को बताया, अजीज रिश्तेदार इकट्ठे किए, यहाँ तक कि पूरा कबीला इकट्ठा हो गया। तलाश शुरू हो गई, दूर दूर तक न मिली। पता लगा, किसी ने बताया कि फलां पहाड़ी पर कुछ नए लोग आए हुए हैं काफ़ी दिनों से, वहाँ पर आग जलती है रात को। वहाँ पर जब कबीला इकट्ठा होकर पहुँचा तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनके पास उस वक़्त के मुताबिक तलवारें वगैरह थीं, जो कुछ भी था। इनके पास भी तलवारें डंडे सोटे थे। वहाँ पर लड़ाई हुई, कुछ बंदे भी मरे। अल मुख्तसर वहाँ पर देखा तो वो जो खातून थी वो वहाँ पर उनको बाजियाब हो गई और मिल गई। और वहीं पर ही उस मुर्गे की बाकियात और उस ऊँट की बाकियात मिली। अब इस सारी जो आपको मैंने ये बात और हकायत सुनाई है, जो इसमें लुबेलबाब एंड में जो अरबी जो मुहक्किक है वो लिखता है, वो कहता है कि अगर उस शेख की बात को पहले गौर कर लिया जाता और उसे आसान न लिया जाता और लापरवाही से उसे न किया जाता तो बात इज्जत तक न पहुंचती, ना इज्जत रसवा होती, ना बदनामी होती, और बात पहले ही कोई मुतहद होकर इकट्ठे होकर उसका सदेबाब कर लिया जाता। लेकिन लोगों ने उसको आम समझा और किसी ने ये ना समझा कि ये मेरा मसला है, ये तो इसका मसला है। अभी हमारे हालात भी ऐसे बन रहे हैं, मुल्की ले ले, मजहबी ले ले, हमें यह फिक्र नहीं है कोई दीन का मसला अगर बयान किया जाता है तो ये हम सब का मुश्तरका और मुत्तफिक का है, कोई किसी एक का दीन नहीं है। ये तो हुजूर का दीन है और प्यारे अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। तो मसला दीन का हो या कौम मिल्लत का हो, आपके सामने आए तो कोशिश किया करो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया करो। ये बात ना किया करो कि मेरा तो मसला ही नहीं, कलमा पढ़िया तो मौलवियां बहुता पढ़िया, किसी महल्लेदार नूं की लोड़ है ज्यादा कलमा पढ़न की, क्योंकि असीं साडा तो मसला ही नहीं। नमाज पढ़ानी मौलवी ने, जुम्मा पढ़ाना मौलवी ने, असीं आए पढ़े लगे, इतनी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर यह मस्जिद है, इस मस्जिद को देखें, यहाँ पर ये पंखे चलते हैं, यहाँ पर ये इंतज़ाम होता है, आप लोग साथी कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ाम करते हैं। तो ये मामला, ये एक बात कर रहा हूँ, इस तरह की 20 बातें
पिछले दिनों हमारा ट्रांसफ़र ख़राब हो गया, बिजली 2 दिन 3 दिन आई नहीं, कितनी परेशानी बनी हम सबको। कोई भी ऐसा मसला जो कि हमारा इज्तिमाई हो, कोशिश करें उसमें अपना किरदार अदा करें, ताकि बात सिर्फ ये ना रहे कि उसका मसला है। हमारा दीन भी हमें यही सबक देता है, हमारा इस्लाम भी हमें यही सबक देता है। मौला ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मसला सुन ले, नोट कर लें, अहम मसला। जो जुम्बी होता है, जुम्बी यानी जिस पर गुस्ल वाजिब होता है, क्या वो करेंसी को हाथ लगा सकता है? और करेंसी ऐसी कि जिस पर आयत लिखी हो, तो फतावा आलमगिरी है कि वो किसी ऐसी करेंसी को हाथ नहीं लगा सकता जिस पर कुरानी आयत लिखी हो, और वो करेंसी को हाथ लगाए, उसका हाथ लगाना हराम है। ये फतावा आलमगिरी में लिखा है। और एक और मसला ये है कि कुरान मजीद चाहे वो किसी भी और ज़ुबान में हो, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश या हिंदी, किसी भी ज़ुबान में हो, कुरान मजीद अल्फाज का मजमुआ है, और इसके जो छूने में बग़ैर वुज़ू और जिसको गुस्ल वाजिब है वो हाथ लगाना हराम है, अरबी हो या किसी और भी लैंग्वेज में हो। तो ये मसला नोट फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।